तो इन लोगों का डेटा है डार्क वेब में कैसा, इन लोगों का डेटा कैसा निकला है। पाकिस्तान से आते हैं ये लोग, पहले कैजुअल जगह में रहते हैं, नॉर्मल जगह में ये लोग रहते हैं, खाते हैं पीते हैं। ये सारे लोग मतलब पहले आते हैं, 4 कोई आते हैं किसी एरिया को पहले ले लेते हैं, मतलब भाड़े फाड़े में रहते हैं। रहने के बाद क्या करते हैं, वहां के लोगों के ऊपर अत्याचार करके या मार के पैसा वैसा ले लेते हैं, लेकर इसको भगा देते हैं। भगाने के बाद अपने तरह अपने जाति के लोगों को खड़ा करते हैं, 4 कोई से फिर 8 कोई, और 8 कोई मिल करके क्या करते हैं, 3 गो घर को लूटते हैं। ठीक है, 3 घर को लूटते हैं, ये सारे लोग मिल करके 3 गो घर को लूटते हैं। यहाँ से पैसे जो होते हैं वो माइनिंग से होकर फूड, और फूड से पैसा भी फिर यहाँ पे आता है, प्लस यहाँ से भी पैसे जाते हैं। ठीक है, इन लोगों के पास 3 घर लूटेंगे तो 3 पैसे जाएंगे ही। उसके बाद क्या होता है ना कि क्या करते हैं, और लड़के लोगों को इकट्ठा करते हैं ये लोग। ये 8 गो से 800 लोगों को इकट्ठा करते हैं। 800 लोगों को इकट्ठा करने के बाद यहाँ लड़ाई करते हैं। हम लोग अलग अलग रहते हैं ना, यहाँ लड़ाई करते हैं, यहाँ से यहाँ लड़ाई किए, यहाँ से यहाँ किए, फिर यहाँ किए, और यहाँ करने के बाद तो ये लड़ाई करने के बाद एक्चुअली हम ही लोगों के पैसे लेकर के, हम ही लोगों के सारे पैसे ले लेते हैं और ले करके लड़ाई करते हैं। ठीक है, लड़ाई करने का जो माइनिंग्स हम लोग करते हैं ना, जितना खाना पीना बनाते हैं वो खाना पीना हम लोग माइनिंग्स करके पैसा वैसा फूड में देते। फूड जो होता है जीएसटी बीएसटी है ना तेना, इन लोगों के पास भी खाना पीना जाता है हम लोगों की। चाहे अगर हम लोग राशन खेती करे या जो भी करे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक शहर से बिहार से चले जाते हैं शहर में, शहर में ये लोग क्या करते हैं, फूड को खरीद करके पैसे से, हम ही लोगों के पैसे को यूज करके, हम ही लोगों के घर को लूट कर, पैसे लूट कर, ये पैसा दे करके फूड को परचेस करते हैं और अपने लोगों को खड़ा करते हैं। तो ये लोगों की खाना पीना अगर बंद हो जाएगी ना, तो ये लोग 2 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे यहाँ पे, समझे। अगर इन लोगों को सप्लाई देना शुरू कर दोगे, अगर मान लो इंडियन गवर्नमेंट, इन लोगों की खुद की गवर्नमेंट, जैसे ये है ना पाकिस्तान, ये पाकिस्तान समझ लो इन लोगों की गवर्नमेंट है। अब ये लोग डायरेक्टली इन लोगों को अलग अलग तरह से ब्रेन वॉश कर रहे हैं, चाहे वो किताबों से हो, चाहे लोगों से हो, चाहे जैसे भी हो, इन लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। पैसे से हो, पैसा देकर काम करवाना हो, जैसे भी हो, इन लोगों की ब्रेन वॉश कर रहे हैं। यू आर राइट। और ऐसे करके पूरा सिचुएशन चल रहा है। अब क्या है ना, ब्रेन वॉश कर रहे हैं इन लोगों की। अब ये लोग काम कर रहे हैं और लोगों को खटा रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, हिंदू लोगों से लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे करके पूरा जब एरिया हो जा रहा है इन लोगों का, तो माइनिंग्स कर रहे हैं, उस एरिया में काम धंधा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, हिंदुओं से लड़ाई कर रहे हैं, हिंदुओं से लड़ाई कर रहे हैं, फिर दूसरे जगह में कर रहे हैं। ऐसे करते करते पूरा भारत देश कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, और अपने ही बहन बेटी से शादी कर ले रहे हैं अगर लड़की नहीं मिल रहा है तो। उसके बाद क्या कर रहे हैं, माइनिंग्स हम लोग कर करके इन लोगों के शहर तक पहुंचा रहे हैं। हम लोगों को पैसा मिल रहा है, हम लोग पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमाने के बाद फिर पैसे से सामान भी खरीद रहे हैं, यहाँ से हम लोग भी और वो लोग भी, और वो लोग हमारे ही सारे सामान को यूज कर रहे हैं, खाना पीना सब यूज कर रहे हैं। तो अगर सप्लाई बंद कर दिया जाए ना, इन लोगों की सप्लाई खाना पीना बंद कर दिया जाए, जैसे बोलता है ये हम लोगों का एरिया है, तू निकल जा, तो हम लोग निकल गए, तो ये एरिया उन लोगों की साबित हो गई। तो यहाँ पे सप्लाई जाना, ये फूड सप्लाई या किसी भी चीज का सप्लाई जाना वहाँ बंद हो जाएगा ना, तो इन लोगों की हालत खराब हो जाएगी। यू आर राइट। और जो लोग इसके साथ मिले हुए लोग रहेंगे, ये चारों के भी हालत खराब होगी। तो क्या होगा, इन लोगों की गैंग टूटने लगेगी, इन लोगों का जो गैंग है वो टूटने लगेगी। तो अलग अलग बिखरने लगेंगे ये लोग, यहाँ वहाँ वॉर करेंगे, समझे। तो इन लोगों को पकड़ना है तो सबसे पहले फूड सप्लाई, खाने का सप्लाई, पानी का सप्लाई, हेना तेना सब कुछ बंद करना होगा। इन लोगों को राशन चावल जो मिलता है वो सब कुछ बैन करना होगा, सरकारी फैसिलिटी पूरा बैन करना होगा। इन लोगों के पास जो पैसे हैं जो पैसे हैं वो पैसे खर्च होते रहेंगे, और दाम बढ़ा देना है। क्या करना है, प्राइस बढ़ा देना है, सामानों का दाम बढ़ा देना है, और आम जो जनता है उन लोगों के लिए सरकारी फैसिलिटी कर देना है, जिसके ऊपर कोई भी जेल का रिकॉर्ड ना हो, कोई भी तरह का रिकॉर्ड ना हो। और इस तरह से पूरा सिचुएशंस करना है, जिसके कारण क्या होगा ना कि इन लोगों की हालत खराब होगी। पैसा लाएगा कहाँ से, और सारे पैसे को चेक करना है कि डुप्लीकेट नोट कहाँ से आ रही है। और ये सब जो लोग हैं ना, ये सब लोग टीम इकट्ठा करके नकली नोटों को भी कारोबार करते हैं, और ऐसे करके पूरा है। ग्राफ एक्चुअली बहुत बड़ा है। ग्राफ अगर मैं बनाने जाऊं इन लोगों का, तो मैंने इतना बड़ा सिस्टम लेके बैठना पड़ेगा मुझे, जिसके लिए मुझे 20 से 25-30 लाख रुपया तक तो खर्चा हो जाएगा। तब इन लोगों का पूरा डेटा निकाल दूंगा मैं कि एक्चुअल में ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, जो हकीकत बात है। तो इसके लिए तो भाई डोनेशन चाहिए, सोशल मीडियाज में सपोर्ट चाहिए, तब ना भारत देश आजाद हो पाएगा।
तब ना ये जो हिंदू राष्ट्र बना रहे हो या जो भी, तो बन पाएगा, समझे। मैं एक्चुअली वर्ल्ड को ऑपरेट करता हूँ, पूरी दुनिया के सारे एविडेंस और डेटा होती है, तो मैंने एक छोटा सा बनाया, पढ़ाई लिखाई भी करता हूँ मैं।